हेलो स्टूडेंट, सनराइज पब्लिक स्कूल दे चुकी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और सभी को नमस्कार। आज हम आपके सामने क्लास फर्स्ट के हिंदी व्याकरण का एक प्रकरण आपके लेके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा प्रकरण है वाक्य। तो सबसे पहले जो शब्द होते हैं, शब्दों का जो मेल बनता है, जोड़ बनता है, उसी जोड़ को हम वाक्य कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। और वाक्यों का एक निश्चित क्रम होता है, ये अनिश्चित क्रम में नहीं होते हैं, उल्टे सीधे क्रम में नहीं होते हैं, एकदम निश्चित रेगुलर उनका सीक्वेंस होता है। उसी के आधार पर वाक्य का एक निर्माण होता है। निश्चित क्रम में जुड़े हुए शब्द ही सार्थक अर्थ देते हैं। अगर निश्चित अर्थ उनका वाक्य से ढंग से नहीं जुड़े हुए हैं क्रम वाइज, तो उनका अर्थ है वो सार्थक नहीं होता है, निरर्थक हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता है। वाक्य द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका हम अपनाते हैं, उसमें हमारे वाक्य शब्द जुड़कर हम एक वाक्य के जरिए बातचीत करते हैं। प्रत्येक वाक्य के अंत में हिंदी में एक पूर्ण विराम, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं खड़ी पड़ी, और एक अंत में लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये दो प्रकार के ज़रूर लगते हैं। अंग्रेजी में फुल स्टॉप लगता है, उसी प्रकार इसमें जो खड़ी पाई, जिसको हम कहते हैं पूर्ण विराम, जहाँ पर वाक्य ख़त्म करने के बाद में रुका जाता है, उसको हम कहते हैं पूर्ण विराम। और प्रश्नवाचक चिन्ह किसी को पूछते हैं, प्रश्न के तौर पर पूछे जाते हैं, उनके पीछे जो पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम कुछ वाक्यों के जो शब्द हैं, शब्द इसमें राहुल, स्कूल, जा और रा हैं, ये 5 शब्द हैं। अब 5 शब्दों को हमने जोड़ दिया एक साथ, तो ये एक वाक्य बन जाएगा। राहुल, स्कूल, जा, रा हैं, ये हमारे सामने एक वाक्य निर्मित हुआ। राहुल, स्कूल, जा, रा हैं। इसके बाद में हमने और 5 शब्द ली, माँ, खाना, पका, रही हैं, ये 5 हमने शब्द ली, और 5 शब्दों को हमने निश्चित क्रम में उसको जोड़ दिया। जैसे हमारे सामने शब्द उल्टे क्रम में हो जाए या सही क्रम, जैसे माँ, पका, रही, फिर खाना, तो ये वाक्य एक निश्चित क्रम नहीं होता है, इसका अर्थ नहीं होगा, कोई सार्थक अर्थ नहीं हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से ये एक गलत वाक्य होगा, जिसको हमने एक निश्चित क्रम में इसको हमने लिखा, माँ खाना पका रही हैं, ये हमारे सामने एक वाक्य बन गया, माँ खाना पका रही। इसी प्रकार पिताजी मंदिर जा रहे हैं, अगर हम इसकी जगह इस वाक्य का निश्चित क्रम नहीं होता, पिताजी से पहले मंदिर लिखते थे या फिर रहे से पहले जा लिखते थे, तो ये एक क्रम है वो निश्चित नहीं होता। इसको हमने एक निश्चित क्रम में लिखा, पिताजी मंदिर जा रहे हैं, तो ये एक हमारे सामने सार्थक अर्थ देने वाला एक वाक्य का निर्माण हो गया। दादाजी रहे टहल हैं, ये एक हमारे सामने वाक्य है जो अनिश्चित क्रम में हुआ। इसको हम निश्चित क्रम में अगर लिखें तो दादाजी टहल रहे हैं, ये हमारे सामने एक वाक्य जिसका सार्थक अर्थ निकल रहा है। अगर हम इसको अनिश्चित क्रम में लिखते तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, सार्थक अर्थ नहीं निकलता, जिसको हम समझ नहीं सकते, वो एक वाक्य बन जाता जो वाक्य की दृष्टि से या हिंदी व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता। माँ दो कपड़े रही हैं, ये वाक्य बनाते तो ये गलत हो जाता, इसको हम सही लिखें, माँ कपड़े धो रही हैं। राहुल खेल रहा है, प्रतिभा और अमित स्कूल जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने हिंदी में वाक्य का निर्माण किस प्रकार से होता है, वाक्य क्या होता है और वाक्य की क्या क्रम होता है, और वाक्यों के निर्माण से संबंधित हम कुछ वाक्य बनाकर पढ़े, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आपके इसी आशा और उम्मीद के साथ में हम आपसे जुड़े कि आप अध्ययन निरंतर जारी रखें, आप हमेशा विद्या को ग्रहण करते रहें। इसी शुभाशीष के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।